तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को एक प्रश्न का जवाब पाने के लिए काफ़ी उत्सुकता थी और बार बार आप लोग कमेंट भी कर रहे थे और जिन बच्चों के पास किसी तरह से फ़ोन नंबर है वो फ़ोन भी कर रहे थे कि जो प्रश्न पूछा गया था गजट पब्लिकेशन के संबंध में, NISDLED का मामला आप लोग जानते हैं कि चल रहा है और इस संबंध में जो प्रश्न संसद के अंदर पूछा जाने वाला था उसका क्या जवाब मिला है। तो वो जवाब आ चुका है दोस्तों और एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट हम उन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि आप लोग बार बार ये पूछते रहे हैं कि NISDLED के संबंध में अभी क्या कुछ हो रहा है या फिर जो रिव्यू लगाई गई है उसकी सफलता की कितनी संभावना है। एक बंगाल से भी मामला है, मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी इस संबंध में, वहाँ से भी कुछ अपडेट्स हैं तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा कि क्या कुछ हुआ है जो संसद के अंदर गजट पब्लिकेशन को लेकर मेनली प्रश्न पूछा गया था। इस संबंध में पिछले वीडियो में मैंने आपको अपडेट भी किया था, तो वो जवाब आ चुका है। तो क्या जवाब है वो जानेंगे, इसके बाद अन्य सारी चीज़ें जो आपकी क्वेरीज हैं उस पर बातचीत हम लोग करेंगे। मैं सीधे आपको आईपैड की स्क्रीन पे लेके चलूँगा। ये चीज़ें मैंने पहले से कर रखी हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, तो एक एक पॉइंट देखिएगा आप लोग, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें आपको जानने समझने में मदद मिलेगी। ये हम आ चुके हैं आईपैड की स्क्रीन पे और सीधे मैं एक PDF ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 238, उत्तर देने की तारीख 5 फरवरी सन 2024। तो ये ऊपर सारी चीज़ें दी गई हैं। प्रश्न किस संबंध में है ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। DLED धारक शिक्षकों को रोजगार। अब इस संबंध में क्या क्या प्रश्न किए गए थे, हालांकि जो मेन प्रश्न है उसको मैंने पहले से ही आपके लिए अंडरलाइन करके रखा हुआ है। जो हमारे काम का प्रश्न था उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है और यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। श्री संजय जाधव, श्री विनायक भाऊ राव और श्री ओम पवन राम गोविंद बालकर, तो ये इनका नाम है। क्या शिक्षा मंत्री से इन्होंने प्रश्न किया है और इसका जवाब जिन्होंने दिया है आप उसको भी एक बार देख लीजिए। फिर सारी चीज़ें मैं आपको, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने ये उत्तर दिया है। यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है, जो गौर करने वाली चीज़ है, धैर्य के साथ आप लोग इन चीज़ों को देखिएगा। क्या कुछ संभावनाएं उभर के सामने आ रही हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं या NISDLED किस तरफ जा रहा है, ये पत्र में काफ़ी कुछ समझने में हमें मौका जो है उसका मौका मिलेगा। तो मैं सारा ही प्रश्न पढ़ देता हूं, लेकिन इन दो प्रश्नों पे मैं आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि ये दो प्रश्नों के जवाब मेनली हमें चाहिए थे, जो कि शायद नहीं है जहाँ तक इस आंसर को मैं देख पा रहा हूँ। आप भी देखिएगा, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा ये पूरा PDF और आप जाके वहाँ पे चेकआउट करके डाउनलोड करके आसानी से पढ़ के मतलब निकाल सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं मैं उस पर आपको बताना चाहूँगा। पहले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, सरकार द्वारा ये RTE एक्ट के बारे में है, 2017 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या उस कानून को देश में लागू कर दिया गया आप लोग जानते हैं। ख वाला जो प्रश्न है, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान NIOS को DLED प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए मान्यता दिए जाने के बावजूद भी इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है, और यदि हाँ तो इसके क्या कारण है। ये महत्वपूर्ण सवाल था जिसका हम समझते हैं कि जवाब नहीं मिल पाया। ग वाला जो प्रश्न है इसको आप देख सकते हैं, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहाँ पे ग वाला जो प्रश्न है इसको आप लोग देख लीजिए। इसके भारत के राजपत्र में कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है, और इसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बावजूद DLED धारक शिक्षकों की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रशिक्षण लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी, इन्होंने संख्या पूछ लिया है, यहाँ संख्या पूछ लिया है। संख्या से कोई मतलब नहीं है, हालांकि वो सूची भी संलग्न है, तो वो सूची भी मैं आपको दिखा दूंगा। आखिरी प्रश्न है 6 वाला, चयनित सभी शेष
अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने, नियुक्ति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तत्काल की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है। अब इन्होंने जवाब क्या दिया है वो आप लोग देख लीजिए, और जो मेन चीज़ें हैं वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो मैंने पहली लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें आरटीई एक्ट के द्वारा जो एक डेडलाइन दी गई थी कि 31 मार्च 2019 तक सभी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना था, चाहे वो कहीं भी हो, या तो वो कार्यरत हो या फिर वो बाहर हो। मतलब ये मेनली जो इन सर्विस टीचर हैं उन्हीं के लिए कहा गया है। और ये बात सही है कि उनको यहाँ पे न्यूनतम जो योग्यता है वो प्राप्त कर लेना था, और इसके अनुसार ही, इसके लिए ही यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से पढ़ना आप शुरू कीजिए। मैंने इसीलिए पहले ही कहा आपको कि धैर्य रखिएगा। तदनुसार एनआरसी एनसीटीई के दिनांक 22 सितंबर 2017 के आदेश के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनसीटीई की उत्तर क्षेत्रीय समिति ने शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से डीएलएड कार्यक्रम के लिए एनसीटीई मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को मान्यता प्रदान की गई। और ये इन्होंने जानकारी दी है कि ये उनकी वेबसाइट पे अपलोड है। एनआईएस द्वारा संचालित 18 महीने पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों की संख्या अनुलग्न में दी गई है। जो मेन चीज़ है यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ मुझे देखने के लिए कम से कम नहीं मिली। यहाँ पे ये दिया गया है, देख लीजिए, और जहाँ तक मैं इसको आपको दिखा सकता हूँ यहाँ देख लीजिए, इन्होंने केवल और केवल यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक 21 जनवरी 2020 का निर्णय जो था दिया गया था, और उसके अनुसार एनसीटीई ने और शिक्षा मंत्रालय ने इसको जो है सभी राज्य और क्षेत्रों में इसके निमित्त मतलब इसको मान्यता दिए जाने के लिए पत्र प्रेषित किया था। अब पत्र प्रेषित किया, जो घटनाएं हो चुकी हैं उन्हीं घटनाओं का इसमें ब्यौरा दिया गया है। ये लाल से मैंने अंडरलाइन किया है, इसको भी आप देख लीजिए। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 के एसएलपी संख्या ये में जारी दिनांक 28 नवंबर 2023 के निर्णय के माध्यम से व्यवस्था दी है कि 18 महीने का डीएलएड नियमित 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम के समतुल्य नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि इसमें जो ये 2 सवाल है, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि ये जो 2 सवाल हैं इनके जवाब इसमें दिए ही नहीं गए हैं, इसमें स्किप कर दिए गए हैं। लेकिन मेंशन तो ये किया गया है, मेंशन ये किया गया है, आपको मैं दिखाना चाहूँ यदि मेंशन ये कॉलम क से 6 तक पूरा जवाब देने के लिए कहा गया है कि इसमें इन सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया गया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, ये देख लीजिए, इन 2 प्रश्नों के जवाब दिए ही नहीं गए। मैं फिर से कलर थोड़ा सा, हाँ, इन 2 प्रश्नों के ग वाले और ये जो अंगा वाला प्रश्न है, ये दोनों प्रश्नों के जवाब नहीं दिए गए। गजट का प्रकाशन कब तक होगा, और दूसरा प्रश्न जो है गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों के डीएलएड के बाद शिक्षक की न नियुक्ति का क्या कारण, यानी जिन्होंने प्रशिक्षण ले लिया है डीएलएड का एनआईओएस से, उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, तो इसका क्या कारण है। इन 2 प्रश्नों का कोई भी उत्तर आपको देखने के लिए नहीं मिला है। और मैं आपसे बताऊं कि ये जो पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह की जो जानकारियां होती हैं वहां पे मैं अपलोड कर देता हूं। तो ये आप लोग भी पढ़ के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ऐसा लगा कि इन दोनों प्रश्नों का, मेनली ये प्रश्न जो पूछा गया था, 3 प्रश्न है वास्तव में, यदि कहें कि गजट का पब्लिकेशन कब तक हो जाएगा, कब तक होने की संभावना है, और उसी से रिलेटेड ये था कि गजट में पब्लिश क्यों नहीं किया गया, और जो लोग एनआईएस डीएलएड से प्रशिक्षित हैं उनको नौकरियों में प्रतिस्थापित या फिर कहें कि नई नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। इन तीनों प्रश्नों का कोई भी उसमें जवाब मेंशन नहीं है। तो इसका अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं। हालांकि जवाब ये दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की व्यवस्था दी है,
यानी कि जो न्यायालय का निर्णय है उसी का जिक्र किया जा रहा है। यानी अब ये साफ हो गया है कि हमें जो भी राहत मिलेगी या हमारी जो भी वापसी होगी, NIS DLED सर्टिफिकेट वैलिड होगा, उसका एक और एक मात्र है रास्ता, वो है न्यायालय। अब न्यायालय के थ्रू ही हम वापसी कर सकते हैं या NIS DLED के सर्टिफिकेट को हम दूसरे शब्दों में यदि कहना चाहें तो वैलिड करवा सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वेस्ट बंगाल से एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, और चूँकि वेस्ट बंगाल की नियमावली थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी यदि NIS DLED के सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाता है, हिमा कोहली जी के बेंच में वो मामला है। और वो जो मामला देख रहे हैं कौशिक दास जी, वो लाइव भी आए थे इस चैनल पे और उन्होंने सारी जानकारी दी थी, काफ़ी अच्छे माहौल में सुनवाई हुई थी। उसकी भी जो 16 फरवरी को डेट है, उस संबंध में भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि उसकी तैयारियां चल रही हैं और पूरी संभावना है कि शायद कुछ राहत वहां से मिल जाए। दूसरी अपडेट ये है कि जो रिव्यू पिटीशन है विश्वनाथ जी के द्वारा वो लगा दी गई है, और जैसे ही क्लियर होता है कि इसकी सुनवाई शुरू होगी और सारी चीज़ें होगी तो उस संबंध में भी हम आपको बताएंगे। मेन चीज़ ये है कि रिव्यू के लिए हम किस तरह से जा रहे हैं। एक हमें संभावना थी कि यदि ये गजट पब्लिकेशन वाला कार्य हो जाता, तो यदि गजट में ही वो मामला आ जाता, फिर उसको यदि सबमिट किया, हालांकि बहुत से ऐसे पॉइंट है जो छोड़ दिए गए थे, यदि उन पे कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया जाए तो फिर संभावना है कि रिव्यू में भी कुछ हमें राहत मिल जाए। लेकिन यदि गजट साथ में होती, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि यदि गजट साथ में होती तो फिर वो कुछ और ही होता। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, पूरी डिटेल दिखा दी कि जो भी आंसर दिया गया है वो उसमें कहीं भी गजट कब तक पब्लिश होगी या फिर गजट पब्लिश क्यों नहीं की गई, इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं जो प्रश्न पूछे गए थे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि यदि इस संबंध में कोई अपडेट आती है, कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है तो उसको लेके हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। लेकिन चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।